आप सभी का लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का पिछले क्लास में प्रूव दैट सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन देख चुके हैं। फिर इसके बाद हम बैंकिंग स्टार्ट किए थे। अब हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 से 5 नंबर का आता है वो है वैल्यू फाइंड करना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को फाइंड करना, सॉल्व करना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये वही क्वेश्चन है जैसा हम प्रूव दैट में किए हैं, बस क्वेश्चन का वर्डिंग बदल दिया है। इसका जो फेस है, स्ट्रक्चर है वो सेम है, बस टाइप बदल दिया है क्वेश्चन का। यहाँ बोल रहे सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि बोल रहा है दिए गए त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए। हिंदी में भी वही है, त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए। तो हमारे पास ये त्रिकोणमिति समीकरण है। समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बराबर का चिन्ह लग गया, मतलब समीकरण है। बराबर का चिन्ह नहीं लगा मतलब वो क्या है, या तो बीजीय व्यंजक होगा या तो पॉलिनोमियल्स होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लेके नहीं चलना है, हमें दोनों साइड लेके चलना होगा, क्योंकि सॉल्व द इक्वेशन बोल रहा है। चलो हम लेके चलते हैं। तो मैं जब प्रूफ दैट पढ़ाया था वहां बता चुका हूं कि आपको ऐसे स्थिति में अंश और हर वाले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की स्थिति में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो करते हैं cos थीटा का गुना 1 प्लस sin थीटा से, तो जाएगा cos थीटा का गुना 1 प्लस sin थीटा से। cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस sin थीटा से, यहाँ ऊपर जो साइन रहेगा वही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस नोट करेंगे, माइनस है तो माइनस नोट करेंगे। फिर हमारे पास cos थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा, cos थीटा का गुना 1 माइनस sin थीटा से, तो जाएगा 1 माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये डरना नहीं है। cos थीटा को पहले लिखे कि 1 माइनस sin थीटा को, आप दोनों में से किसी एक को पहले लिख सकते हो, क्योंकि हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्रम को अगर बदल के हम देखें, चाहे हम 2 गुना 3 लिखे या 3 गुना 2 लिखो, हमें मिलेगा 6, चेंजेस नहीं होगा। लेकिन घटाने में चेंज हो जाता है, जोड़ने में भी नहीं होता है, घटाने में हो जाता है। जैसे मैं 2 माइनस 3 लिखूं और 3 माइनस 2, तो यहाँ मान में परिवर्तन होता है। यहाँ भी घटेगा, अलग अलग चिन्ह है, तो 3 में 2 कम करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह वही लगते हैं इस स्थिति में जो बड़ा है। यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 3 में 2 कम करेंगे तो 1 आएगा और वही चिन्ह लगेगा जो बड़ा है, तो क्या है, प्लस है। तो देखो आंसर अलग आया। इसीलिए माइनस वाले में क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। मल्टीप्लाई और एडिशन, जोड़ना और गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, इसलिए आप क्रम को बदल सकते हैं। ये माइंड में रखे, बहुत बच्चे इसको रटते, रटना नहीं है, आपको उस कंडीशन को याद रखना है जिससे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पर इस स्थिति में हर का हर से होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 4, इसको लेके चलना है साथ में। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो cos को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा प्लस, फिर अंदर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में है मतलब फार्मूला यूज होगा। एक माइनस है और एक प्लस है, क्या नंबर पहले पर लिखा है वही अगले के पहले पर है, क्या दूसरे पर लिखा है वो अगले के दूसरे पर लिखा है वो सेम है क्या, वो चेक करते फिर फार्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ सेम है, देख लो 1 1 साइन साइन, बस चिन्हों का जो गेम है वो अलग है, चिन्हों का खेल यहाँ अलग अलग हो गया, एक में माइनस एक में प्लस, तो फार्मूला है a माइनस बी
a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा है, इज इक्वल्स टू 4। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास cos थीटा उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ पर देखो अंदर में प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग 2 cos थीटा हो जाएगा, ये 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 को cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक हम फार्मूला देख चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी मैं वीडियो डाल चुका हूं, प्रूफ वाला, इस सर्व समीकरण का प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो अपने को क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस साइन कैसे बनेगा, 1 के तरफ साइन को ले जाएंगे तो बनेगा। तो इधर क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ऊपर एक कॉस है, नीचे 2 कॉस है, तो ऊपर का एक कॉस नीचे के एक कॉस को काटेगा 2 में से, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बनेगा एक कॉस थीटा बचेगा 4। अब इस 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, साइड चेंज कराएंगे, तो यहां बचेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हम जब साइड चेंज करते हैं तो स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, तो ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाले ऊपर, प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में, तो ऊपर वाला नीचे गया है। अब इसको हम काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें जो मिल रहा है 1 अपान कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2। अब हम इसको चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 9th क्लास में हम टेबल देखे हैं त्रिकोणमिति का, वो टेबल में हमें 1 अपान कॉस का वैल्यू नहीं है, हमारे पास है कॉस का है, साइन का है, टेन का है, कॉट का, सेक का और कोसेक का है। तो इसको हम या तो कॉस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है वो रखेंगे, या इसको चेंज करेंगे, हर को अंश में, अंश को हर में, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर। तो ये ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम देखेंगे कि कॉस के टेबल में 1/2 कितने डिग्री पर मिलता है, तो हमें या तो बनाने का प्रोसेस याद होना चाहिए, या हमें कोई साइन या कॉस का एक का 0 से लेकर 90 तक आपको पॉइंट जो है याद होना चाहिए। तो हमारे पास जो साइन का होता है 0 में 0 होता है, ठीक, 30 में 1/2 होता है, फिर 1/√3 होता है 45 में, 1/√2 होता है, फिर हमारे पास 60 में होता है √3/2, और इसमें क्या हो जाता है 190 डिग्री में 1 होता है, 0 30 45 60 60 90 90। अब इसी को हम उल्टा करेंगे तो हमें कॉस का मिलता है, तो ये 0 होगा, ये 30 होगा, ये 45 होगा, ये 60 होगा, तो 1/2 कितने पर मिल रहा है, 60 डिग्री पर। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। दोनों तरफ cos है, इसीलिए हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल मिलेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। थीटा का मान हमें मिला है 60 डिग्री। कितना मिला है, 60 डिग्री। ये था, यहीं तक था हमारे पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जो हम जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड जो करने सीखे हैं वो 6, 7 और 8 क्लास में सीखे, उसी को हमें पकड़ के चलना है। इसीलिए बोला जाता है कि 6, 7, 8 अच्छे से पढ़ो ताकि आपको वहां बेसिक ज्ञान मिले। अगर आपको बेसिक ज्ञान मिल गया है तो आगे थोड़ा सा आपको जो नया है इसको इम्प्रूव करते हुए हम आपको बताएंगे, फिर बाकी आप अच्छे से कर सकते हो और आपको समझ भी अच्छे आएगा। हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे नए नए क्वेश्चन के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।